नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं गणेश जी और एक छोटी सी भोली सी लड़की की कथा लेकर आई हूँ। ये मेरा गणेश जी की कथा का 7वां वीडियो है। इसके पहले मैंने गणेश जी की कथा के 6 वीडियो बनाए हैं। भक्त की जिद के आगे भगवान झुकी जाते हैं, ये इस कहानी में हम देखेंगे। एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी, परम भक्त थी। रोज गणेश जी की पूजा करती, घंटों गणेश जी से बातें करती थी। जैसे दो सहेलियां आपस में बातें करते, ऐसे ही वो गणेश जी के साथ अपनी सहेली मित्रवत व्यवहार रखते हुए और दिन भर उनसे बातें करती थी। इतनी ज्यादा वो गणेश जी के साथ लगी रहती थी कि उसके दिन की शुरुआत गणेश जी की भक्ति करते हुए होती थी, तो रात को सोने तक वो गणेश जी की भक्ति करती रहती थी, कुछ ना कुछ गणेश जी के साथ करती रहती थी। उनके घर में कोई भी चीज बनती तो वो सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाती और फिर खुद खाती। पर जब वो भोग लगाती गणेश जी को और देखती तो उसका खाना ऐसा का ऐसे ही, भोग ऐसा का ऐसे ही रहता, तो वो मन ही मन बहुत दुखी होती। उसको यूं लगता कि मैं तो गणेश जी को अपना इतना अच्छा दोस्त मानती हूँ और गणेश जी तो मेरा खाना ही नहीं खाते, भोग ही नहीं लगाते। तो वो अपनी माँ से भी कहती थी कि माँ देखो ना, गणेश जी ने तो कुछ नहीं खाया। तो उसकी माँ कहती, बेटा गणेश जी तो तुम्हारे भोग लगाने से ही खुश हो जाते हैं, वो तो भगवान है, वो तो भावना के भूखे हैं। तो बेटी कहती कि माँ ऐसे तो मेरे गणेश जी भूखे ही रहेंगे, उनको खाना चाहिए ना। तो माँ उसको समझाती कि बेटा वो भगवान है, भगवान नहीं खाते हैं। पर वो मानती ही नहीं थी, जिद करने लग जाती। एक बार वो बहुत ज्यादा जिद कर रही थी तो उसकी माँ परेशान हो गई उसकी जिद से। तो उन्होंने कहा कि पास के गांव में जो एक बहुत बड़ा सारा गणेश जी का मंदिर है ना, जहाँ मेला लगता है, वहां पे जाके तुम भोग लगाओगी ना तो गणेश जी जरूर खाएंगे। अब उसके तो जिद आ गई कि मेरे को तो उस मंदिर पे जाके ही भोग लगाना है गणेश जी से। तो वो उसकी माँ से कहने लगी, माँ माँ मेरे को उस गांव के मंदिर पे लेके चलो ना, मेरे को गणेश जी को भोग लगाना है। तो उसकी माँ कहती कि बेटा जब वहां मेला लगेगा ना तब तू जाना और तब भोग लगाना, तब भोग लगेगा तेरा। अब उसकी माँ सोचती कि छोटी बच्ची है, बहला तो भूल भाल जाएगी, मेला आएगा तब तक तो। पर वो तो कुछ भी नहीं भूलती। दिन निकलते जाते, मेला लगने का टाइम आ जाता है, मेला लग जाता है गणेश जी का पास के गांव में। आसपास के सभी गांव के लोग मेले में जाते हैं, उनके गांव के लोग भी मेला देखने जाते हैं। तो अब वो लड़की माँ से, उसकी माँ से कहती, माँ माँ मेरे को भी मेले में जाना है। तो उसकी माँ कहती, बेटा मेले में तो बहुत भीड़ होती है, अपन नहीं चलते वहां पे, भीड़ में तू दब जाएगी, तेरे कुछ हो जाएगा। पर वो तो जिद पकड़ लेती कि नहीं, मेरे को तो मेले में जाना ही जाना है। तो उसकी माँ कहती, ठीक है तू चले जा, अपने पिताजी को लेके जाना, मैं नहीं जा सकती तेरे साथ। अब वो अपने पिताजी के पास जाके कहती कि पिताजी पिताजी मेरे को मेले में लेके चलो। तो वो भी मना कर देते, कहते कि मेरे को तो मेरे मालिक ने छुट्टी नहीं दी, मैं तो जा ही नहीं सकता इसलिए मेले में। तो ये सुन के वो तो बहुत दुखी हो जाती, उदास हो जाती है, एक कोने में बैठ जाती घर में और रोने लगती वगैरह। तो उसकी माँ से उसकी उदासी नहीं देखी जाती है। उनके पड़ोस के लोग भी सब मेले में जा रहे थे, तो वो एक अपने पड़ोसी को कहती कि और उनकी अपनी बेटी को उनके साथ भेजती, उससे कहती कि तू दुखी मत हो, तू पड़ोस वाले चाचा के साथ गणेश जी के मंदिर में चल जा। अब ये कह के वो उसको मेले के लिए तैयार कर देती, वो खुशी खुशी तैयार होती मेले के लिए कि आज तो गणेश जी मेरे हाथ से खाएंगे। उसकी माँ उसको 2 चूरमे के लड्डू बांध के देती और एक लोटा दे देती कि पानी भर के पी लेना इसमें, जहां भी तेरे को प्यास लगे। तो जब वो 2 लड्डू देखती तो कहती, माँ 2 लड्डू क्यों दे रही हो? तो अब उसकी माँ उसको कैसे समझाए, क्योंकि भाई रास्ते में भूख लगेगी, ज्यादा भूख लगेगी तो क्या खाएगी। तो वो तो इसलिए 2 लड्डू देती। तो वो यूं कह देती, एक तेरा एक तेरे गणेश जी का, इसलिए मैंने तो 2 लड्डू दिए, तो एक तू खा लेना और एक गणेश जी को खिला देना। तो अब उसके तो वही धुन लग जाती कि एक लड्डू मेरे को खाना है, एक गणेश जी को खिलाना। अब वो मेले में जाती है। जैसे ही मेले में पहुंचते हैं तो वो पड़ोसी परिवार तो मेले में घूमने के लिए जाता है, वो कहती नहीं मैं तो गणेश जी के मंदिर जाऊंगी, और वो अकेली गणेश जी के मंदिर चल जाती है। वहां जाके वो गणेश जी की पूजा करती हैगी और उनको चूरमे के लड्डू का भोग लगाती है। अब वो बैठ जाती कि गणेश जी खाएंगे। अब वो लड्डू तो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। धीरे धीरे शाम होने लग जाती है, सब लोग मेला देख देख के वापस घर जाने लगते हैं। पड़ोस के परिवार भी वापस जाने लगता है। तो वो लड़की को बुलाने आता है कि चल घर चले वापस से। तो वो लड़की बोलती, नहीं मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के ही आऊंगी, मैं तो अभी नहीं आऊं। अब ये कह के वो तो वहीं बैठ जाती गणेश जी की शरण में और बार बार गणेश जी से कहती, एक लड्डू आप खाओ, एक लड्डू मैं खाऊं। ऐसे बहुत रात बीत जाती है कि
लड्डू वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। सारे लोग घर चले जाते, मेला भी खाली हो जाता, सारी दुकानें भी मंगल हो जाती। अब मंदिर के पुजारी जी भी थक के सोने की तैयारी करने लगते हैं, वो पर मंदिर मंगल नहीं कर सकते क्योंकि ये बैठी हुई है, लड़की को बैठा देखते हैं तो वो भी वहीं बैठ जाते हैं। अब वो तो बैठे बैठे ही ऊँघने लग जाते हैं, वो सो जाते, और लड़की तो गणेश जी का इंतजार करती रहती। बीच बीच में जैसे उसको ध्यान आता तो कहती, आओ गणेश जी, एक लड्डू आप खाओ, एक लड्डू मैं खाऊं। अब बहुत रात निकल जाती, गणेश जी सोचते हैं कि अगर मैं नहीं गया और मैंने लड्डू नहीं खाया तो ये लड़की घर नहीं जाएगी, तो इस तरह से तो इसके माँ बाप भी परेशान होंगे। तो वो एक छोटे से बालक का रूप धर के आते हैं और आके उससे कहते, ला मेरे को भी लड्डू खिला दे। तो बोलती, नहीं ये तो मेरे गणेश जी के लड्डू है। तो बोलते, मैं ही तो गणेश हूँ, मेरा नाम गणेश ही है। तो फिर वो खुश हो जाती है और गणेश जी को, उनको, उस बालक को लड्डू खिलाती, पानी वानी पिलाती है। अब गणेश जी खाने के बाद, लड्डू खाने के बाद तो उन पे हाथ फेरते हैं। फिर देखते हैं वो इधर उधर तो एक और लड्डू दिखता, तो बोलते मैं दूसरा भी खा लूं। तो लड़की और खुश हो जाती, बोलती मेरे को तो पता ही था आप भूखे होंगे, आप तो खा लो ये लड्डू, मैं तो घर जाके खा लूंगी, माँ मेरे लिए और बना देगी। तो प्रसन्न होकर वो लड़की से, गणेश जी दूसरा लड्डू खा लेते। फिर वो प्रसन्न होकर लड़की से बोलते कि कुछ वरदान मांग। तो लड़की बोलती, मैं क्या मांगू, मैंने आपको लड्डू इसलिए थोड़ा ना खिलाया कि मैं आपसे कुछ मांगू। तो बोलते, मैं तेरे से खुश हूं, तो कुछ भी मांग ले, जो तेरे को चाहिए हो वो मांग ले। तो वो सोचती रहती, फिर बोलती, आप तो ऐसा करो, अन्न मांगू, धन मांगू, नौखंडियो महल मांगू, घोड़ो मांगू, गाड़ी मांगू, दासी मांगू, खुटिया पे 9 लख हार, सेजा पे भरतार मांगू, बस अत्तो सोई मांगू, आप तो सब मेरे को दे दो। अब गणेश जी सोचते हैं, एक तरफ तो कह रही थी मेरे को कुछ नहीं आता मांगना, छोटी सी अलग दिखती, और इसने तो सब तो मांग लिया, अब क्या बचा। फिर भी गणेश जी बोलते, तथास्तु। अब गणेश जी सोचते हैं इसको ये सब चीजें दूं कैसे। तो उन्होंने तुरंत वहां के नगर सेठ को सपने में दर्शन दिए। नगर सेठ भी गणेश जी का परम भक्त था। तो गणेश जी उससे कहते कि यदि तेरे को जीवन भर मेरा आशीर्वाद चाहिए तो मेरी परम भक्त को अपनी बहू बना ले, वो मेरे पास के गांव वाले मंदिर में बैठी हुई है, वहां तू ऐसा कर, अन्न भर के ले जा, धन अन्न घोड़ा गाड़ी में, दासी ले जा, 9 लखा हार ले जा, और उसको लेके उसके पिता के पास जा और उसके पिता से उसका हाथ मांग ले कि जब ये शादी विवाह योग्य हो जाएगी तब मैं अपने बेटे से इसकी धूमधाम से शादी करके और अपनी बहू बना के ले जाऊंगा। इस तरह से गणेश जी उस सेठ को सपने में कहते हैं। सेठ तुरंत गणेश जी की बात मान के रवाना हो जाता हैगा, सारा सामान लेके मंदिर में पहुंचता है, लड़की को देखता हैगा तो वो खुश हो जाता है। लड़की को लेके वो उसके गांव जाता हैगा और वहां जाके सारा सामान उनके घर पे देता है। तो उसकी माँ के देखती, तो उसकी माँ कहती कि सब तो कब से ही आ गए, तू कहाँ थी, इतनी रात को अकेली कैसे आई। तो लड़की बोलती, सब तो केवल मेला देख के आए, मैं तो गणेश जी को चूरमा खिला के पानी पिला के आई हूँ, गणेश जी ने सब प्रसन्न होके ये सब चीजें मेरे को दी है। तो उसकी माँ और सारे लोग गांव के देखते रह जाते हैं और गणेश जी की जय जयकार करने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा उन्हीं छोटी लड़की है सब चीजें दी वैसे सभी ने दी, जो गणेश जी कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो मान कर जो, कथा केबा सुनबा और हुकारा भरबा वाला की भी सारी मनोकामना पूरी कर जो। जय गणेश जी महाराज। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, व्रत त्योहार इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।